हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। ये कच्चे तेल का बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। विश्व में क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी ज्यादा है। इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से अधिक भाग ऑयल रिजर्व्स पर ही आधारित है। पिछले 50 साल के दौरान इस देश ने काफी तेजी से विकास किया है। एक समय वो था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन आज पूरे सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें नजर आती हैं। ये देश आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल पेश कर रहा है। हाल ही में महिलाओं को भी सऊदी अरब में पुरुषों की तरह ड्राइविंग का और स्पोर्ट्स में भाग लेने का मौका मिल चुका है। सबसे सख्त कानून वाला देश आज अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो कि समय के हिसाब से अच्छी बात है। आज भले ही सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, हर किसी के पास बेशुमार पैसा है, एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कार है, और यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत ज्यादा प्यार है, और यहाँ के शेख शेर और चीते जैसे जानवर पालते हैं। वहीं आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई, जिसके बाद इस देश के हालात में सुधार आना शुरू हुआ। इससे पहले देश के हालात कैसे थे, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की। ये कदम महज औपचारिकता का था, जब सऊदी अरब में तेल की खोज नहीं हुई थी। तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे और खेती बाड़ी के जरिए अपना गुजारा करते थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा खजूर की खेती होती थी, और इसके अलावा लोग भेड़ों का इस्तेमाल करते थे। जहाँ पर कभी मिट्टी के टूटे फूटे मकान और झोपड़ियाँ होती थी, वहीं आज आलीशान घर बने हुए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब सहित अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम बड़े पैमाने पर होता था। लोग समुद्र में मोती ढूंढने का काम किया करते थे, और बहुत से लोग पूर्वी या पश्चिमी देशों में रोजगार की तलाश में चले जाया करते थे, जहाँ पर वे साफ सफाई का काम करते या फिर मेहनत मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। सऊदी अरब की इनकम का मुख्य जरिया मक्का मदीना होता था, जहां इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा से हज को लेकर विशेष मान्यता रही है। सऊदी अरब के लोग हज में आने वाले लोगों से कमाई करते, और कई सालों तक इस देश में ऐसा ही चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के घरों में हुआ करते थे, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण वे सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे। अभी तक इस देश में अधिकतर जगह बिजली भी नहीं पहुंच पाई। सन 1950 तक सऊदी अरब के हालात कुछ ज्यादा नहीं सुधरे थे, क्योंकि इस साल अमेरिका के एक बड़े डॉक्टर अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। डॉक्टर ट्रेन एक डॉक्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्हें फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था। वे हमेशा अपने साथ एक कैमरा रखा करते थे। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके सोते समय भी उनके गले में कैमरा लटका रहता था। अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए अब वे सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने इस देश की कई तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की, जिनमें से कुछ तस्वीरें आज भी उपलब्ध है, और उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सऊदी अरब के हालात उस समय कैसे हुआ करते थे। इन तस्वीरों में लोग ऊंट पर सामान लाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि ये सऊदी अरब की पहली रंगीन तस्वीर भी थी। हालांकि इसकी क्वालिटी कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। उस समय लोग फुटपाथ पर और सड़क के किनारे दुकान लगाते और सामान बेचा करते थे। हालांकि उस समय सऊदी अरब में कुछ ज्यादा व्यापार नहीं होता था। एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों ने मिट्टी के बजाय पत्थर के घर बनाने शुरू कर दिए। सड़कों के हालात उस समय बहुत ज्यादा खराब थे। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर लोग उस समय अनपढ़ थे। वो कबीलों में रहते थे और अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए बाजों के साथ खेला करते या फिर शिकार पर निकल जाया करते। लोगों के पास अधिक संसाधन नहीं थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन सन 1976 के बाद सऊदी अरब के हालात बदलने लगे, जब ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की मांग में तेजी आई। सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक और सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने बहुत सी गलतियां की। पैसा आते ही सऊदी अरब के लोगों ने खाने पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी। अधिकतर लोग यहाँ पर तेल निकालने के काम में जुड़ने लगे, और इसके आगे की स्थिति आज आपके सामने है। आज सऊदी अरब जिस मकाम पर खड़ा है, वहाँ का सफर भी कोई इतना आसान नहीं था।
दोस्तों, तुर्की के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी देखी जाती है और ये दुश्मनी आज की नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है। 7वीं शताब्दी के दौरान मिडिल ईस्ट के देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार काफी जोरों से शुरू किया गया था और लोग बड़ी बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे और धीरे धीरे अरब के लोगों की एक अलग पहचान बनने लगी। सऊदी अरब जब अपने किंगडम का विस्तार कर रहा था तब आधिकारिक तौर पर 1744 में सऊदी अरब ने अपने पहले किंगडम की शुरुआत की थी। आदिवासी शासक मोहम्मद बिन सऊद ने एक धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अल वहाब के साथ मिलकर एक संगठन शुरू किया। सन 1786 में सऊदी अरब ने अपने विजय मिशन की शुरुआत की और मक्का मदीना को जीत लिया। इसमें वहां भी आंदोलन की भूमिका काफी अहम रही थी, लेकिन 1816 में ऑटोमन साम्राज्य ने सऊदी अरब पर कब्जा कर लिया और पहला सऊदी किंगडम समाप्त हो गया। दूसरा सऊदी किंगडम सन 1824 से 1866 तक चला और एक बार फिर से ऑटोमन एम्पायर ने रियाद सहित अन्य इलाकों में कब्जा कर लिया। सन 1902 में अब्दुल अजीज ने केवल 40 साथियों के साथ मिलकर रियाद को वापस अपने कब्जे में ले लिया। इस समय तक ऑटोमन एम्पायर भी काफी कमजोर पड़ चुका था। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने अपने देश में तेल के ठिकानों की खोज करनी शुरू कर दी और सन 1922 में न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक हॉन्क्स को ईस्टर्न पोस्ट में तेल की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। सन 1925 में अमेरिकन इंजीनियर ने भी ऑयल रिजर्व्स ढूंढने की कोशिश की और वह भी अपने काम में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर तेल के बड़े भंडार होने के सबूत दे दिए। साल 1932 में बहरीन के तेल भंडार खोजे गए, जिसके बाद सऊदी अरब में भी तेल के भंडार ढूंढने का काम तेजी से आगे बढ़ा। 1934 में जुबैल के जियोलॉजिस्ट की टीम ने दोबारा खोज शुरू की, लेकिन सफलता सन 1938 में अमेरिका की एक कंपनी को मिली और वो कंपनी थी डीमन ऑयल फील्ड्स, जिसने पहली बार सऊदी अरब में तेल के भंडार खोजे और आज ये जगह दाहरन के नाम से जानी जाती है। सन 1939 में ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और 1944 में अरमाको कंपनी को तेल निकालने की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। आज के समय में सऊदी अरब के पास तेल का कितना भंडार मौजूद है, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब इस तरह की सभी फाइलों को सीक्रेट रखता है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अंतर्गत सऊदी अरब के पास अभी 250 बिलियन बैरल मौजूद हैं, लेकिन इन आंकड़ों को पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1987 में सऊदी अरब ने कहा था कि उसके पास 170 बिलियन बैरल तेल के भंडार मौजूद हैं और 1989 में सरकार ने ये आंकड़ा बढ़ाकर 260 बिलियन बैरल कर दिया। अगर सूत्रों की माने तो 2016 तक सऊदी अरब अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल निकाल चुका है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि क्या हो अगर सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स खत्म हो जाएं। वैसे अभी हाल फिलहाल में ऐसा कोई कारण तो नजर नहीं आता जिससे कि सऊदी अरब का तेल का भंडार खत्म हो सके। सऊदी सरकार को तेल के नए नए भंडार मिल रहे हैं। सऊदी ने अपने आप को एक डेवलप कंट्री के रूप में विकसित कर लिया है और यहाँ पर आलीशान जीवन जीने के सारे कारण मौजूद हैं। इसलिए पूरी दुनिया सऊदी अरब में इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती रहेगी। हालांकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति आने के कारण सऊदी अरब की इकोनॉमी को झटका लग सकता है और वो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तेल की आए दिन बढ़ती कीमतों से परेशान होकर ऑटोमोबाइल की कंपनियों ने तेल के ऑल्टरनेटिव की खोज में कई साल लगाए हैं और उसका परिणाम ये रहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में आने लगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से लोगों की तेल के ऊपर निर्भरता कम होगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया तेल के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म करने और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर बहुत जोर दे रही है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन यूं ही बढ़ते रहे तो सऊदी अरब की इकोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं होगा और उनको मिलने वाले पैसों का सोर्स बंद हो जाएगा। वैसे इस स्थिति में सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमी को बचाने और खुद को दौड़ में बनाए रखने के लिए इनकम के नए सोर्स ढूंढने होंगे, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब तेल के भंडार होने के बावजूद अरब देश फिर से 1938 से पहले की स्थिति में पहुंच जाए। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें अपने जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।